प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 2 का हिंदी का पाठ करेंगे। हमने पाठ पढ़ा है भालू ने खेली फुटबॉल। ये कहानी हमने पढ़ी और मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी। इसमें तो भालू ने शेर के बच्चे को ही हवा में उछाल दिया था, है ना? याद आई आपको कहानी? तो हम जो प्रश्न करेंगे इसी कहानी पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न 1 है, किसने कहा? मतलब कि यहाँ पर 3 जो है ये वाक्य दिए हुए हैं, ये डायलॉग्स हैं और आपको बताना है कि यह किसने कहा था। तो पहला डायलॉग है, डाल तोड़ती पेड़ की लाओ हर जाना। तो ये किसने कहा था? ये कहा था माली ने। तो हम यहाँ लिखेंगे माली ने, ठीक है। दूसरा वाक्य देखते हैं, दूसरा डायलॉग देखते हैं, जरा ठीक तो हो लूं। यह किसने कहा था? यह कहा था शेर के बच्चे ने। तो हम यहाँ लिखेंगे शेर के बच्चे ने। तीसरा है, मैं अभी आता हूँ। यह किसने कहा था? माली ने। तो हम लिखेंगे माली ने। चलो हम आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, सही शब्द छांटकर गोला बनाओ। यहाँ पर हमारे पास 2 शब्द हैं, ठीक है, और हमें सही शब्द छांटकर उसी पर गोला लगाना है। अब बताओ, मोटा होता है या मोटा? मोटे में बड़े ओ की मात्रा आती है या छोटे ओ की मात्रा आती है? सही, छोटे ओ की आती है। तो ये वाला शब्द सही है, हम इस पे गोला लगाएंगे। दूसरा शब्द देखते हैं कौन सा है। यह लिखा है सदियाँ और ये है सर्दियाँ। अब इस कहानी में हमने सर्दियों की बात की थी, तो हम यहाँ पर सर्दियों पर गोला लगाएंगे, सर्दियाँ पर गोला लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ हमने सर्दियों की बात तो की ही नहीं थी। अब है तीसरा, फुर्ती या फुर्ती, कौन सा सही है? यह है फुर्ती, यह वाला सही है। फ के ऊपर छोटे ओ की मात्रा लगती है और रा ई की मात्रा के ऊपर लगता है, ना कि पूरा रा लिखा जाता है। तो सही शब्द क्या हुआ? फुर्ती, ना कि फुर्ती। अब तीसरा शब्द देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। संयुक्त व्यंजन वाला एक शब्द अपने आप लिखो। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जब हम आधा अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर बच्चा लिखा है, तो इसमें एक चा तो पूरा है और एक चा आधा है। तो वैसा ही सेम टू सेम शब्द हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आधा च आता हो। तो हमसे मिलता जुलता शब्द ही लिखते हैं, जैसे कि कच्चा। अब दूसरा शब्द है जल्दी। जल्दी में देखो ला जो है आधा है, ठीक है, और द पूरा है। तो ला आधा हो वैसा ही शब्द हमें लिखना है, जल्दी। तो हम ऐसा मिलता जुलता शब्द ही लिखेंगे हल्दी, जिसमें ला आधा हो, ठीक है। अब देखो तीसरा शब्द क्या है? क्या। क्या में क आधा है और यह पूरा है, तो हम ऐसा ही शब्द देखते हैं जिसमें क आधा हो। हम क्यों लिख सकते हैं, क्यारी लिख सकते हैं, है ना। अब चौथा शब्द देखो, वक्त। वक्त में भी आधा क है, तो हम आधा क वाला ही शब्द देखते हैं, कोई दूसरा। तो हम मक्का लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं, ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, नीचे चित्रों को देखकर मौसम के नाम लिखिए। ये देखो, ये पिक्चर को देखो और बताओ ये कौन सा मौसम है। इस पिक्चर में यह लड़की आइसक्रीम खा रही है और आइसक्रीम जो है पिघल रही है क्योंकि बहुत तेज सूरज है। अब अनुमान लगाओ कि यह कौन सा मौसम होगा? बिल्कुल सही, ये है गर्मी का मौसम। यहाँ लिखेंगे हम गर्मी। दूसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र में एक लड़का जो है अम्ब्रेला के साथ है, छतरी के साथ है, और बारिश हो रही है। बारिश कौन से मौसम में होती है? वर्षा में, बरसात के मौसम में। तो हम यहाँ लिखेंगे बरसात। तीसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र में बर्फ दिख रही है, पेड़ों के ऊपर भी बर्फ है और बच्चों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तो कौन सा मौसम हुआ ये? सर्दी का। तो हम लिखेंगे सर्दी का मौसम, ठीक है, सिर्फ सर्दी लिखो, सर्दी। अब यह चौथा चित्र देखो, इसमें पत्ते झड़ रहे हैं, इतने सारे पत्ते हो गए हैं,
ये कौन सा मौसम हुआ? पतझड़ का मौसम हुआ। ठीक है। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में रंग भरो। यहाँ पर यह चित्र दिया गया है और इसमें आपको रंग भरना है। ठीक है। ये है पू और ये है पू का दोस्त। आपके पास पू की बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप देख कर रंग भरिए कि पू कौन से रंग का होता है। पू पीले रंग का होता है और पत्ते हरे रंग के होते हैं। और पू ने जो टी शर्ट पहनी है वो पीले रंग की, लाल रंग की होती है, लाल रंग की। ठीक है ना। तो आप ये काम पूरा कर लेना। ठीक है।